नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है, ऐसा रसिया दावा कर रहा है, लेकिन अभी WHO की मान्यता उसे नहीं मिली है। फिर भी मोस्ट प्रोबेबली जो वैक्सीन है वो बन चुकी है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये पूरे देश को अपने वैक्सीन को बांटेंगे और भारत को भी बहुत जल्दी वैक्सीन मिलने वाला है। तो चलिए हम उसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं वैक्सीन के बारे में। केवल और केवल कोरोना वैक्सीन जो रसिया ने बनाया है उससे संबंधित 10 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए हम इन प्रश्नों को एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है कि कोरोना टीके का पंजीकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो रसिया, ठीक है। रसिया जो है वो पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वैक्सीन बना ली है। सेकेंड नंबर पे है कि रूस में बने कोरोना टीके का इस्तेमाल सबसे पहले किस पर किया गया? तो जो रूस में वैक्सीन बनी उसका इस्तेमाल सबसे पहले किस पे किया गया? तो रूस के ही राष्ट्रपति की बेटी पे किया गया है, ठीक है। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी तक। मैंने बहुत कोशिश किया, गूगल वगैरह पे चेक करके हर जगह मैंने पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़े, कहीं भी मुझे ये नहीं दिखा कि किस बेटी को दिया गया। क्योंकि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम है मारिया और दूसरा का नाम है कैथरीना। इसको कटरीना नहीं पढ़ेंगे आप, कैथरीना लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कैथरीना। तो इन दोनों में से किसे दिया गया ये अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखेंगे कि रूस के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उनकी बेटी को ये पहला टीका दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा रूस में बने कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो जो रूस में वैक्सीन बनी है उसका नाम है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 अगर आप स्पेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको पता होगा कि स्पुतनिक जो है वो मानव इतिहास का पहला सैटेलाइट था जो रसिया ने स्पेस में भेजा था, ठीक है। तो उसी को सम्मान देने के लिए उसी के नाम पे इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर पे, स्पुतनिक 5 वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन का निर्माण रूस के ही रक्षा मंत्रालय, रूस का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने और गामेलिया रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ने किया है, ठीक है। तो 2 संस्था ने मिलकर किया है, रूस का जो रक्षा मंत्रालय है वो और गामेलिया रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन में कितने इंजेक्शन हैं? स्पुतनिक 5 में 2 इंजेक्शन हैं, एक है तरल और एक है घुलनशील। तो ये आप याद रखेंगे। जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये किसी भी एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। रूस द्वारा बनाया गया वैक्सीन का मानव परीक्षण कब किया गया था? तो रूस द्वारा जो वैक्सीन बनाया गया उसका सबसे पहले मानव परीक्षण, कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो उसके 3 फेजेस होते हैं, तो ठीक है। तो जो पहला फेज़ था क्लिनिकल ट्रायल जिसको हम कहते हैं, वो कब स्टार्ट किया गया था? तो वो 18 जून को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 7th में है हमारा कि स्पुतनिक वैक्सीन किससे बना है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो आखिर किससे बना है? क्या उसमें ऐसी चीज़ डाली गई है? किस तरीके से उसे बनाया गया है? तो इसे एडिनो वायरस से बनाया गया है, ठीक है। एक एडिनो वायरस होता है उससे बनाया गया है। साथ में जो कोरोना वायरस है उसकी मृत विषाणु इसमें डाल के बनाई गई है, यानी कि कोरोना से ही कोरोना की वैक्सीन बनाई गई है। जैसे कहते हैं ना कि जहर को जहर काटता है, सेम यहाँ पे थ्योरी है कि कोरोना से ही कोरोना वैक्सीन बनाई गई है। एडिनो वायरस एंड मृत कोरोना विषाणु, यानी कि जो कोरोना है उनके डेड सेल जो हैं, डेड वायरस जो हैं, डेड विषाणु जो हैं, उनको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ताकि भविष्य में अगर कोरोना आपको होता है तो ये विषाणु आपकी बॉडी को रक्षा प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, स्पुतनिक वैक्सीन के दोनों इंजेक्शन कितने दिनों के अंतराल पर दिए जाएंगे? तो जो 2 वैक्सीन हैं, एक तरल और एक घुलनशील,
उन दोनों वैक्सीन को कितने दिन के अंतराल में दिया जाएगा, तो 21 दिनों के अंतराल में उसे दिया जाएगा। 9th नंबर पे है स्पुतनिक वैक्सीन के दोनों इंजेक्शन में किस एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एडिनो वायरस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो कौन से एडिनो वायरस का इस्तेमाल हुआ है, तो एडिनो वायरस है वो RAD26 और RAD5। ठीक है, RAD26 एंड RAD5, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। फिर लास्ट है हमारा क्वेश्चन जो कि इससे संबंधित है, वो है कि रूस ने दुनिया का पहला वैक्सीन कब बनाया। तो उसने 12 अगस्त 2020 को ये वैक्सीन बनाया और रूस ये दावा कर रहा है कि उसने वैक्सीन बना लिया है, लेकिन अभी WHO का कहना है कि अभी वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि रसिया अभी इसका डेटा शेयर नहीं किया है किसी भी देश के साथ। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऑथेंटिक इसको प्रदान कर दे WHO और फिर हमें भी इस वैक्सीन का लाभ मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ इंटरेस्टिंग MCQ थे कोरोना से रिलेटेड, जो कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि मैं इस तरीके का वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब गुरुजी। थैंक यू।